हमारे महाराज इस मैच को मुंबई से देख रहे हैं, तो महाराज आपका हार्दिक हार्दिक हम स्वागत करें। आप देखते रहिए, सुनते रहिए। सह्याद्री ट्रॉफी 2022 का खूबसूरत, जानदार, शानदार वजनदार आयोजन नियोजन। नरेश महाराज हमारे हमारे कोली बांधव एक अच्छे कवि और अच्छे गायक भी है और अच्छे शख्सियत भी। महाराज इस बार मुंबई से इस मैच को देख रहे हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं कुमार और उनके साथीदार एक कपिल कोहली। वरडी गांव बोले तो क्रिकेट का एक जबरदस्त जाबाज गांव है। हमारे जीडी कोहली, हमारे गणेश जी कोहली, हमारे सभी कोहली बांधव, हमारे मुन्ना कोहली, हमारे वसंत कोहली, क्या बात है, आगरी कोहली बांधवों का ये गांव है। लेकिन उम्बरडे टीम भी उनके सामने, वज्रा देवी मावली उम्बरडे टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोपहर का सत्र बनने जा रहा है। फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो दर्शकों को यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है, वो दर्शक जो यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। मैं अमित जी मात्र आपकी सेवा के लिए इस दूसरे मैच के फर्स्ट इनिंग के लिए हाजिर हो चुका हूँ। बिल्कुल, हमारे सम्माननीय जो हमारे मुख्य प्रेसिडेंट है, ये इस बार देखा हमारे समीर दादा मात्रे साहब, उनके माध्यम से किया हुआ दत्तगुरु क्रिकेट टीम वड़ाओ, इनके माध्यम से किया हुआ ये खूबसूरत सह्याद्री ट्रॉफी 2022-23 का ये आयोजन नियोजन। इसका स्थल है छत्रपति संभाजी महाराज मैदान, कोटला मैदान, दीव फाटा, पेन रायगढ़। मात्रे नाम में ताकत है, क्योंकि मात्रे भिक्खू मात्रे किसका था मात्रे साहब? हमारा ही था, क्योंकि पहले गोलीबार करने वाला मात्रे कौन है? हमारा ही है। हम भी मात्रे, तुम भी मात्रे है। मात्रे कावा आणि लक्षात ठेवा। चलो मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए मिलिंद मात्रे अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर लेके आए। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय हो चुका, वासी युवा क्रिकेट की पंडरी है, लेकिन सह्याद्री ट्रॉफी का खूबसूरत आयोजन को तमाम दर्शक इस बार देखा अपने टकटकी के साथ देख रहे हैं। और ये पूरी तरह से मैदान देखिए भगवा और भगवा हो चुका है। यह आयोजन नियोजन काफी तगड़ा है। तमाम दर्शक ऊपर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले, पहली गेंद बाहर के बल्लेबाज कुमार पाटिल के लिए। एक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज अमरावती विभाग के पेन तालुका में इनकी दादागिरी काफी मजबूत थी। फुल टॉस गेंद कुमार पाटिल का, पहले गेंद के ऊपर हक्का बक्का धूम धड़का, पहले बॉल पे मार दिया छक्का, खटैक। मात्रे मामा नमस्कार। अरे हमारे कमलाकर मामा यहाँ मौजूद है, हार्दिक स्वागत। आइए, काफी हमारे और देखिए छक्का आप देख सकते हैं, और फुल टॉस के ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए। हाँ, तो इस छक्के के साथ खाता ओपन किया इस बार कुमार पाटिल ने। वरडी का भी खाता ओपन 6। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर ये भी छक्का है कि बाउंड्री है, क्या अंपायर प्रश्न में पड़ चुके हैं। ये भी 6, तो दूसरा छक्का ठोकम ठोक कुमार पाटिल की, बाहर के खप्पू प्लेयर का। जलवा देखिए डीजे। खरी किरीटा परी 4 दिन से पहले रजत मुंडे ने 6 गेंदों के ऊपर 6 छक्के मारते, वो भी बाहर के बल्लेबाज थे। क्या कुमार उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा? और ये गेंद नीचे रह गई। ये खूबी है गेंदबाज की, परिवर्तन करने वाली ये गेंद मिलिंद मात्रे की। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। टीम का स्कोर इस बार गांव देवी वरडी टीम का स्कोर है 12 के घर में। बिल्कुल मिलिंद मात्रे, बिल्कुल अंपायर नरेश जी मात्रे मेन अंपायर की भूमिका निभाती हुई है। लेफ्ट आर्म और राउंड विकेट से ड्राइव देखने को मिल चुका, लेकिन मिड ऑफ फील्डर दायरे के अंदर था। बढ़िया से दक्षिण, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। और इस बार स्कोर रुका हुआ है 12 के घर में, बगैर नुकसान पे 4 गेंदें खत्म हो चुकी है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले, 4 ओवर का ही मुकाबला है। दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दिया है। कुमार के लिए गेंद इस बार उन्होंने खेल दिया है इस शॉट को, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आई है। खिलाड़ी वहां मौजूद है, एक सिंगल जरूर मिलेगा।
एक सिंगल के साथ गावदी वैरायटी टीम का स्कोर आगे पहुंचा है, स्कोर 13 के घर में। इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी गेंद शेष है। और इस बार देखिए 2 छक्के खाने के बाद उन्होंने 3 गेंदें सही फेंकी, लेकिन कपिल कोहली इस बार पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है। इस ओवर की अंतिम बॉल शेष। एक शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट स्क्वायर, लेग मिड ऑन साइड के ऊपर, ऑफ साइड के ऊपर एक अब देख सकते 5 स्लिप, एक पॉइंट, शॉर्ट कवर और इस बार मिड ऑफ पे 2 खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात कर दिया है। हाँ बिल्कुल, छक्के खाने के बाद गेंदबाज को अकल ज्यादा आती है। शॉर्ट डिलीवरी इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट करने गए थे, लेकिन गेंद जाकर इस बार शरीर के ऊपर टकरा गई। और इसी के साथ अंपायर नरेश जी म्हात्रे साहब इनका इशारा है कि यह पहला ओवर खत्म हो चुका है। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो रन गावदी वैरायटी टीम का स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। 13 पे स्कोर जा चुका है बगैर नुकसान पे। अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है। उम्बरडे के कैप्टन किसी को इस्तेमाल करेंगे तो देखना पड़ेगा। आप सभी लोग देख रहे सह्याद्री ट्रॉफी 2022 का खूबसूरत आयोजन नियोजन, और सभी दर्शक की दर्शक हमारे आंखों के सामने हैं। और पूरी तरह से इस बार देखा जाए लोग इस मैच का गवाह है। जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयदत्त का सिर काटूंगा, तो उसे गवाह नारायण था। और सह्याद्री ट्रॉफी के लिए विशाल जन समूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। शिवाजी म्हात्रे साहब हमारे साथ, हमारे परम दोस्त। एक अच्छे, मैं कहता हूं ना, वासी विभाग में मराठी कमेंट्री का जलवा खतरनाक है, वो हमारे युवा के अंदर नहीं है। लेकिन इनकी भाषा, इनकी सब कुछ हो जाती है, काफी जबरदस्त है। लेकिन बस बाकी क्या चाहिए। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारी दोस्ती कोई निरमा पाउडर नहीं है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारी दोस्ती LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन एक बात आदमी ने मुझे बात कही थी कि प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाले से करो, वो बोलती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये थोड़ी हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत मिल जाते। लेकिन दूसरा मुकाबला आपके आंखों के सामने वज्रदेवी माउली उम्बरडे बनाम गावदी इलेवन वैरायटी के बीच। तो टॉस जीतने के बाद उम्बरडे टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला। इस हाल में आप देख सकते हैं जहां वैरायटी टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद 13। कुमार पाटिल खेल रहे 13 रन पे 2 छक्के 1 सिंगल के सहायता से। सेकंड बॉल और गेंदबाजी करने के लिए प्रतीक पाटिल, कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेके प्रतीक पाटिल गेंद फेंकेंगे। इस बार यहाँ कुमार पाटिल के लिए काफी खूंखार तेज गेंदबाज और बल्लेबाज कुमार के अगर हम पीछे जा सकते तो गेंदबाजी में क्या धार थी। और कुमार ही नाम आता था पहले, लेकिन आप देखा जाए दाढ़ी तो उन्होंने बढ़ाई है, क्या मालूम नहीं। मुकुंद पाटिल इनके भाई और मुकुंद और सागर पाटिल इनकी जो जोड़ी है वो पति पत्नी जैसी है। अरे और इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद को खेल दिया है। और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल के साथ स्कोर 14 के घर में। पाजी आपने जो कहा ना कि दोस्ती करो तो निरमा वाले से करो, क्योंकि जो इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और इस विश्वास के खातिर हमारे गणेश म्हात्रे साहब है, डॉक्टर गणेश म्हात्रे साहब का आपको 100 रुपए का इनाम आया है, वो आप ले लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत तारीफ के लिए गणेश जी म्हात्रे साहब, बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि गणेश म्हात्रे साहब जी ने कह दिया कि आपको आना ही चाहिए और आपको आना ही होगा। तो बस ये प्रेम लेकर हम यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, बाकी तो कोई नहीं है। वैसे तो हमारे डेट पहले से ही बुक हो जाती है, लेकिन जैसा जैसा मौका मिलेगा हम इसके अंदर पहुंचने वाले हैं। शॉर्ट डिलीवरी जरूर थी, लेकिन इस कपिल को कुछ समझ नहीं सका इस गेंद को। कपिल नाम सुनने के बाद 1983 के विश्व कप के कपिल देव साहब की याद आ गई है। ये कि ऐसे हरपन मौला ऑलराउंडर थे, उन्हें बस विश्वास था कि ये वेस्ट इंडीज को हम परास्त कर सकते। इसलिए कृष्णमचरी श्रीकांत जी ने कह दिया ये हमारा कैप्टन पागल हो गया। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में जलवा दिखाया। जो वेस्ट इंडीज तीसरा वर्ल्ड कप लेने वाली थी उसे ब्रेक दिया, उसके सपने को चकनाचूर करके हिंदुस्तान ने पहला विश्व कप लाया 83 में। जोरदार हिट, लेकिन इस बार कवर खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ने जा रहे। एक तो सिंगल मिलेगा। शरद जी म्हात्रे हमारे यहाँ मौजूद हो चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। एक सच्चे दिल के इंसान है। और बस बाकी क्या चाहिए, एक सिंगल के साथ वैरायटी टीम का स्कोर 15 के घर में। 3 गेंदे प्रतीक पाटिल की खत्म हो चुकी है। फॉर्चून इवेंट हमारे राजेंद्र म्हात्रे साहब कोटारी से बिलोंग करते हैं, उनके नेतृत्व में कृष्णा म्हात्रे और उनकी ये पूरी सेना आज इस वड़ाव नगरी में मौजूद हो चुके हैं सह्याद्री ट्रॉफी के लिए। तो उनका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल विजय यहाँ मौजूद हो चुके। देखिए उनकी हेयर स्टाइल देखी है, पूरी तरह से घमेल कट। और ये गेंद नीचे, इसलिए कहता हूं कि हर गेंद के ऊपर आप छक्का मारने से सुभाष म्हात्रे जी
गेंद के लाइन के देखो टप्पा कहां पड़ रहा है, इसे खेलना चाहता ऑफ साइड के ऊपर, लेकिन आजकल के खिलाड़ी एक क्षेत्र ऑन साइड। ऐसा नहीं होता है। गेंदबाज भी आजकल के खूबी के गेंदबाज है, गेंदबाजों को मालूम है हमारी गेंदबाजी तो चली नहीं तो बल्लेबाज चकना चूर करते हैं। बहुत भारी इस बार दिखाया, प्रतीक पाटिल वापसी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार बॉडी के ऊपर टकरा गई है, अपील और उंगली खड़ी हो गई लेग बिफोर के तौर के ऊपर। कुमार पाटिल के पारी का खत्म होता हुआ 14 रन बना के वापस आ रहे और गावदी इंडियन वैरायटी टीम को झटका लगा। टीम का स्कोर 15, 1 विकेट के नुकसान पे डीजे। शूरवीर सह्याद्रीचे समीर म्हात्रे साहब देखिए टकटकी के साथ इस बार देखा जाए इस सह्याद्री ट्रॉफी को देख रहे, काफी जबरदस्त उनका जो काम है। पेन नगरी के वो माजी नगर सेवक है, बड़ा कबड्डी संगठन के विद्यमान अध्यक्ष है और आप देख सकते हैं कि सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के उपाध्यक्ष है। क्या चाहिए, इतने बड़े शख्सियत हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए तो हमें क्या कमी है, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका शानदार योगदान। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नाम है जानता राजा, वो झंडा इस बार ऊपर हो चुका है। एक ही राजा हुआ है इतिहास के पन्नों में, राजा सिकंदर हुआ है, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं हुआ है। अगर महाराज न होते तो सुन्नत सबकी हो जाती, लेकिन गेंदबाजी करने के लिए प्रतीक पाटिल, नए बल्लेबाज जानू कोहली ने उड़ाया है, लेकिन कैच की संभावना, कॉट बिहाइंड का मौका, जानू कोहली अंडा लेके वापस और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। प्रतीक पाटिल का क्या और संपादन हो चुका है। कहते हैं ना कि घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता। दिस इज अ ग्रेट बॉलर प्रतीक पाटिल, कमांड दीजिए। राजधानीवर बहुत पुण्यवान है कि मेरे राजा की समाधि रायगढ़ के ऊपर है और रायगढ़ ये क्रिकेट की पंडरी है, लेकिन जानू मात्रे अंडा लेके वापस आए। 15 पे 2 विकेट गिर चुके वरेडी टीम के। महाराज मुंबई से मैच देख रहे होंगे, धचका लगा होगा महाराज को कि क्या हमारी अवस्था चल रही है। पहले 2 ओवर में मिलिंद म्हात्रे के ऊपर कुमार पाटिल का जलवा था और उसके बाद उन्होंने 4 गेंदों के ऊपर 1 रन खर्च की। इस वापसी वाली गेंदबाजी मिलिंद म्हात्रे की। उसके बाद प्रतीक पाटिल ने 2 रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल किया। यह है पैनापन वज्रादेवी मावली उम्मडी टीम की। बिल्कुल देखिए 3 या भी मुझे 2 विकेट गिर चुके हैं। 3 रन देके इस बार देखा 2 विकेट गिर चुके हैं, पर पिछले 10 गेंदों में क्या गेंदबाजी की है, खूबी, शतरंज की चाल चाहिए और खेल है ना क्रिकेट का, ये बुद्धि और कौशल्य का खेल है, पहलवानों का खेल नहीं। अगर पहलवानों का खेल होता तो बड़े बड़े पहलवान आकर खेल जाते। सुंदर हवा छूटी हुई है, वृक्ष पानी और शुद्ध हवा ये मनुष्य के जीवन का अनमोल दवा है। और मैंने शुरू में कह दिया ना, जब तक इस शरीर के अंदर सांस है तब तक इस शरीर को कीमत है। इस शरीर के अंदर सांस खत्म हो जाएगा गणेश भात्रे जी तो अपने ही आदमी कहते उठाओ जाओ गेंद तारामंडल में। कोई नहीं है किसका दोस्तों, ध्यान में रखिए। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन काम ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया हमारे लिए रोएगी और हम हंस हंस के चले जाएंगे और मरने के बाद भी दादागिरी करेंगे। लोग चलेंगे पैदल और हम कंधों पे। इस बार तीसरा ओवर पंकज जी ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए, समीर जी म्हात्रे साहब और उनके सभी साथीदार मौजूद है इस मंच के ऊपर। पंकज ठाकुर की इस बार देखा जाए अगली बॉल, ये खराब गेंद हो सकती है अंपायर, और उन्होंने इस बार नरेश जी म्हात्रे ने वाइड घोषित किया तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। और इस बार देखा जाए तो इस तीसरी ओवर की पहली गेंद इस बार वाइड चली गई। नए बल्लेबाज करण कोहलिया है, एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी और जबरदस्त शख्सियत वसंत कोहली इनके सुपुत्र। कपिल कोहली बंधु मैदान के अंदर है, अंपायर कुछ बातचीत करने जा रहे हैं।
यानी कि नरेश जी मात्रे और प्रेम जी मात्रे। थर्ड अंपायर की मांग हुई। चलिए, थर्ड अंपायर की मांग हुई तो तीसरे अंपायर मैदान के अंदर जाइए। हाँ बिल्कुल, तीसरे अंपायर की मांग हुई है और ये उठाया, लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कैच की संभावना। कपिल कोहली इस बार देखा जाए 1 रन बना के वापस। गावदेवी इलेवन वैरायटी टीम को तीसरा झटका लगा। स्कोर देखा जाए तो मेरे हिसाब से रुका हुआ है 16 के घर में 3 विकेट के नुकसान पे। डीजे कमान भगवा भडकला मर्द मराठा भडकला आई भवानीचा कृपेन शुभ माझा झळकला भगवा भडकला मर्द मराठा भडकला आई भवानीच्या हाँ बिल्कुल, देखिए कैमरामैन विजय जी का करिश्मा देखिए। महाराज जानता राजा, ये हमारे महाराज की जो छवि है उस झंडे के ऊपर देखिए लहरती हुई। और उन्होंने आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर देखिए किस तरह से महाराज को इस टूर्नामेंट के माध्यम से सह्याद्री ट्रॉफी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। 16 3 विकेट के नुकसान पे इस बार देखा है गावदेवी इलेवन वैरायटी टीम की अवस्था विकेट हो चुकी है। नए बल्लेबाज आदेश कोहली मैदान के अंदर। स्ट्राइक के ऊपर हो गए करण कोहली। पंकज ठाकुर जिन्होंने पहली गेंद वाइड फेंकी और दूसरी गेंद के ऊपर उन्होंने कपिल कोहली को चलता कर दिया है। गोल्डन डीजे मंडप डेकोरेशन मुकाम खारसापुली बेड़ी। प्रोपाइटर सत्यन पाटिल से संपर्क कीजिए। सुंदर जबरदस्त आयोजन नियोजन को आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय हो चुके हैं। ये मंच हमारा निखर गया है। काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन आप देख रहे हैं। सर तदरम्यान आपण पाहू शकता या व्यासपीठावरती या शिवतीर्थावरती आदरणीय विनोदजी म्हात्रे साहेब वडाव गावचे सुपुत्र यांचं सुद्धा शुभागमन झालेलं आहे आणि मला वाटते षटकारानं त्यांचं शुभागमन झालेलं आहे। धन्यवाद सर, प्लीज हाँ, बिल्कुल, इससे और क्या चाहिए। लंबा विकेट छक्का डीजे। शानदार पिक किया। पिक करने के बाद स्कोर आदेश कोहली ने 6 के साथ खाता ओपन किया। वैरायटी टीम का स्कोर 22 के घर में। अभी तक इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। जबरदस्त ये मैदान देखिए हमारा छत्रपति संभाजी महाराज मैदान, कोटला मैदान, दीवफाड़ा, पेन रायगढ़ का खूबसूरत मैदान। नेक्स्ट बॉल पंकज की ये गेंद मात्रे साहब वाइड है और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंच जाए 23 के घर में 23। देखिए पूरी तरह से मैदान की जो सजावट है वो जबरदस्त की हमारे आयोजकर्ताओं ने। उनका भी हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट राउंड का दूसरा मैच और इस बार हवा में लॉब किया है कैच। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर बड़ी अच्छी ट्राई की थी लेकिन 2 रन इकट्ठा करने में कामयाब बने आदेश कोहली। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचाए 32। हमारे स्कोरर जो है 25 के घर में स्कोर जा चुका है। जो स्कोरिंग की भूमिका हमारे अमरापुर के तेजस जी नाइक। हार्दिक स्वागत तेजस। आदेश और अभी वाइड और उसके बाद डबल आया। पंकज की नेक्स्ट डिलीवरी आदेश के लिए और इस बार शानदार तरीके से पुल कर दिया। हवा में फील्डर मौजूद। ओ ये क्या हुआ, ये कब हुआ और कैसे हुआ। 1:11 में कैच लेने की संभावना की गेंद हाथ से उड़ गई। बाउंड्री के बाहर 6 रन। आई दर्शन आदेश कोहली जो व्यक्तिगत 14 रन बना के वापस आ चुके हैं। अपने टीम के लिए उन्होंने योगदान दिया है
और गांवदेवी 11 वैरायटी टीम को झटका लगा। टीम का स्कोर 31। अब देख सकते हैं 4 विकेट के नुकसान पे अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे अल्पेश कोहली। मेरे हिसाब से ये ओवर खत्म हो चुका है, तो 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। एक बॉल, अंतिम बॉल है अभी तक। ये आखिरी गेंद शेष है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बार नरेश जी म्हात्रे सर, क्योंकि तुम हमें सपोर्ट कीजिए, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अंपायर जो हो जाते हैं वो अभिमन्यु जैसे घेरे में फंस गए, उसी तरह फंस गए हैं। यहां कोई कुछ हो सकता है तो हम पतली गली से छू हो सकते हैं, लेकिन अंपायर नहीं। लेकिन वो अच्छी तरह से ड्यूटी निभा रहे हैं अपना काम, जो उनके पास क्रिकेट का काफी अनुभव भी है। और आखिरी गेंद शेष है, अल्पेश कोहली नए बल्लेबाज, पंकज ठाकुर की अंतिम बॉल शेष। स्कोर 31, 4 विकेट के नुकसान पे वैरायटी टीम का स्कोर। और एक बार क्रॉस बैट से खेला हुआ शॉट है, बढ़िया शॉट है, लेकिन यहाँ डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, दूसरे के लिए पलट गए, यहां मामला बनेगा। लेकिन इस बार में स्टैंडिंग हो चुकी थी, करण ने उसे मना कर दिया है, मगर सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 3 ओवर के बाद गांवदेवी 11 वैरायटी टीम का स्कोर है 32, 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर के बाद। तो पारी का स्लॉग ओवर शेष है, डेथ ओवर शेष है, ये हनामारी का ओवर है। हॅलो, तरी आयोजकांकडून एक सूचना येतोय, जे खेळाडू कक्ष बनवण्यात आलेला आहे ना, तर मित्रांनो तिथे फक्त खेळाडूच बसतील, इतर जे प्रेक्षक असतील त्यांनी कृपया आम्ही बनवलेल्या आम्हाला तुमच्यासाठी बनवलेल्या दालनामध्ये जाऊन बसायचं आहे। फक्त खेळाडूसाठीच तो कक्ष असेल, तर विनंती असेल जर खेळाडूंच्या व्यतिरिक्त पाठीराखे जर तुम्ही तिथे असाल तर कृपा करून तो कक्ष खाली करायचा आहे। फक्त खेळाडूंसाठीच तो कक्ष असणार आहे, सॉरी, विनंती असेल। और इसी बीच 3 ओवर खत्म हो चुके। नेक्स्ट मैच है केलंबा देवी नवनाथ खरोसी बनाम गांवदेवी खालसा पोली। दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं कि टॉस करने के लिए तुरंत कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। 3 षटकानंतर गांवदेवी वैरायटी संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती इथं 32, 4 विकेट 32। और ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारे आदरणीय समीर दादा म्हात्रे और उनके साथ है साईराज कदम साहब, जो स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहे हैं। ये दोस्ती है, बाकी क्या चाहिए। अरे जब सुदामा ने श्री कृष्ण को पूछा था कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया, अरे सुदामा, जहां मतलब होता है वह दोस्ती का होता है। दोस्ती में मतलब मत रखो, दोस्ती टिक जाती है। लेकिन याद है कि शानदार ये हमारे दोस्त मौजूद हो चुके समीर दादा म्हात्रे के। लेकिन आखिरी पारी का स्लॉग ओवर, डेथ ओवर शेष हनामारी का ये ओवर है। ये देखिए, इस बार देखा जाए जो कोटला मैदान है दीव फाटा का, वो भगवा और भगवाई हो गया है। सुंदर हवा छूटी हुई। तमाम आज के दिन के लिए सभी हीरोज इस सह्याद्री ट्रॉफी में खेल रहे उन तमाम सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत, तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत चलता हूं इस आखिरी ओवर के लिए। विनोद जी भोईर बॉलिंग मार पर, अल्पेश कोहली स्ट्राइक के ऊपर। और इस बार अपील की थी, अपील में जो ज्यादा है, यार रन लेने से न्यू दस्तूर आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, गेंदबाज के हाथ में अगर ये विकेट गेंद रुक सकती है और बैट्समैन की पोजीशन हो नहीं सकती रन लेने के दोनों की, तो ये रन नहीं है। क्योंकि पहले की मैच ऐसा चलता था, दौड़ते ही रहते स्ट्राइक के लिए। भैया बदल गए जमाना, जमाने के बदलने के साथ नियम भी क्रिकेट के देखो। हाँ 1 अक्टूबर से नए नियम आ चुके हैं और वो बदल हो चुके हैं। और इस बार बॉडी के ऊपर टकरा गई, रनआउट का मौका, यहां आउट खिलाड़ी। अंपायर लेग बिफोर है या रनआउट है, दोनों में से एक जज कीजिए। लेग बिफोर, ओके, तो लेग बिफोर की स्कोर पहुंचा इस बार देखा जाए 32, मेरे हिसाब से 5 विकेट के नुकसान पे। तो आखिरी इस ओवर की 4 गेंदें शेष है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे सागर पाटील इतने पीछे क्यों आ गए मुझे पता नहीं चल रहे। सर बघा, असं म्हटलं जातं की देवलावरती कळस आणि अंगणामध्ये तुळस आणि अतिथी देवो भव ही भारताची ओळख। तर या
पंचशील तत्वाप्रमाणे आपण पाहू शकताय की सह्याद्री प्रतिष्ठान सह्याद्री चषक 2022च्या निमित्तानं आज समीरदादांवरती असलेली निष्ठा, समीरदादांना असलेलं प्रेम, समीरदादांवरची असलेली मैत्री राखून अनेक मान्यवर या व्यासपीठावरती येतात. नुकताच ज्यांची शुभ उपस्थिती लागली ते माननीय श्री साईराज कदम साहेब, सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे पेंटचे नोंदणी प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे खातं आहे आणि दादांवरती असलेलं प्रेम आज त्यांना मात्र या स्पर्धेमध्ये घेऊन आलेलं आहे. तर दादांच्या शुभ हस्ते आलेल्या मान्यवरांचं गणेश म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते मी विनंती करेन सैने साहेबांना की साईराज कदम साहेबांचा आपण शुभ हस्ते सन्मान करायचा आहे. माईचे उपदर्शन, मांगल्याचे प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि महाराजांची प्रतिमा देऊन त्यांना मात्र इथे सन्मानित केलं जातोय. खरं तर ते सुद्धा सह्याद्रीचे आणि दुर्ग सेवक म्हणून आहेत आणि या दुर्ग सेवकांना खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं छबी देऊन इथं सन्मान केलं जाते. याहून काय असेल वेगळं आणि काय असेल नवीन? खरं तर ही आपली ओळख आहे आणि आलेल्या सर्व मान्यवरांना या व्यासपीठावरती सह्याद्री चषक 2022 मध्ये प्रत्येकाला इथे सन्मानित केलं जातोय. नुकताच ज्यांची शुभ उपस्थिती लागली ते वडावगावचे सुपुत्र आणि समीर दादांचा मला वाटतं उजवा हात म्हणायला अर्थच नाही आहे. ते आमचे विनोद दादा इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यानंतर आमचे ज्ञानेश्वर दादा सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. त्याचबरोबर ते आमचे नितीन म्हात्रे साहेब सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत. माजी सदस्य ग्रामपंचायत वडाव यांचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि पुन्हा एकदा घेऊन जातो नक्कीच आमच्या अमित दादांकडे. यस सर, प्लीज कंटिन्यू. बिल्कुल, देखिए यहाँ वरेडी की मैच है तो वरेडी टीम के लिए उनके भांजे सौरभ घरत, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. और सौरभ इनके मामा अभी सागर पाटिल मैदान के अंदर गए जो 1 रन पे खेल रहे. और सुशांत घरत ने भी आपको ढेर सारी शुभकामना दी है क्योंकि वरेडी के भांजे इस बार मौजूद है. सौरभ, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. सह्याद्री ट्रॉफी का यह बेहतरीन आयोजन नियोजन को आप देख रहे हैं. करण ने शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन इस बीच यहाँ थोड़ी सी दिशाहीन भटकी गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गई. अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया. वेलकम सौरभ, हार्दिक स्वागत. और देखिए पहली गेंद फेस करने के बाद करण कोहली ने छक्का लगा दिया है. हमारे वसंत कोहली इनके सुपुत्र और जेडी कोहली इनके भतीजे. और इस बार हवा में कैच की संभावना, पकड़ जाएंगे और पकड़ लिया कैच विकेट कीपर ने. विकेट नंबर मेरे हिसाब से कृष्णा भाई ये छठा मैदान से बाहर जा रहा है. और टीम का स्कोर यह देखा जाए मेरे हिसाब से वरेडी टीम का स्कोर है 43, माफ कीजिए 41, 41 पे स्कोर. और 6 विकेट मैदान से बाहर जा चुके. और इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी गेंद शेष होगी, इस इनिंग की आखिरी गेंद, इनिंग के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद. देखिए हमारे चाय लेके भी जा रहे हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं है, फुकट में पी सकते. हॅलो, केलंबा देवी नवनाथ खरोशी, विपक्ष गावदेवी खारसापोली. आपल्या दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. बघा, एक इनिंग संपायची वेळ आलेली आहे. खरोशी आणि विपक्ष खारसापोली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना कळकळीची विनंती असेल आपण लगेचच नाणेफेक बॉक्स मध्ये यायचं आहे. प्लीज कंटिन्यू. हाँ बिल्कुल, याद देखिए खेकड़ा कोहली भी मैच को देख रहे और उन्होंने कह दिया कि मेरे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामना तो वरेडी के लिए. खेकड़ा कोहली आपका हार्दिक स्वागत है. गणेश कोहली एक जबरदस्त खिलाड़ी, इनके सुपुत्र, और अभी पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे हैं. और बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार यह देखना पड़ेगा, बीट किया बल्लेबाज को इस बार हरीश कोहली को. और इसी के साथ ये पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है. निर्धारित 4 ओवर में आप देख सकते हैं तो यह गावदेवी 11 वरेडी टीम का स्कोर पहुंचा है 41, 41. और जीतने के लिए वज्रा देवी मावली उम्बरडे टीम को 42 यानी कि 42 रनों की जरूरत है. क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है. क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है, लेकिन उम्बरडे टीम इस लक्ष्य का पीछा कैसे करेंगे, वरेडी टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है. लेकिन मराठी की एक सुमधुर वाणी, मराठी के एक बेहतरीन कमेंटेटर सुहाजी मात्री, इनकी जुबानी सुनिए. क्रिकेट की कहानी आप देखते रहिए. हम थोड़ी लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए, तब तक रखिए ख्याल. नमस्कार. हेलो शरद मात्रे. धन्यवाद अमित सर, सुहाजी म्हात्रे. चला, खरोशीचे कॅप्टन आणि कुठल्या मॅच खारसपोली आणि खरोशीचे कॅप्टन आपण स्वर्गीय प्रमोददादा पाटील टॉस बॉक्स मध्ये यायचा आहे. नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे.
आमचे सन्माननीय अतिथी, आमचे परम मित्र विनोद म्हात्रे यांना मी विनंती करतोय की आपण नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. नाणेफेकीसाठी आपण विनोद म्हात्रे आपण यायचं आहे. चला दोन्ही संघाचे कॅप्टन या. खरोशी, खारसापोली. दोन्ही संघाचे कॅप्टन चला. तर नक्कीच विनंती करतो केलबादेवी नवनाथ खरोशी विपक्ष गावदेवी खारसपोली. नेक्स्ट मॅच नंतर होणार आहे क्रिकेटमधला महायुद्ध तुम्ही अनुभवणार आहात. तर आपण पाहतोय वज्रदेवी माऊली उंबर्डे विपक्ष गावदेवी 11 वरेडी हा संघ, दोन संघादरम्यान मैदानावरती चाललेली लढत, 4 षटकांची ही लढत आपण पाहतोय. जे इनिंग्स झाली इथे ते इनिंगमध्ये 7 चेंडू डॉट टाकण्यात आले होते. एक सिंगल रन्स 5 वेळेला कलेक्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर डबल्स रन्स 1 वेळेला घेण्यात आली होती आणि एकही चौकार या षटकामध्ये या इनिंगमध्ये पूर्ण इनिंगमध्ये पाहायला मिळाला नाहीये. परंतु 5 षटकार मात्र ठोकण्यात आले होते आणि वाईड मात्र 4 फेकण्यात आले होते. आमचे स्कोरर आहेत आमच्या बरोबर, ते आमचेच तेजस नाईक हमरापूर. चला दोन्ही खरोशी आणि खारसापोली दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण लगेच स्वर्गीय पिंटाशेठ पाटील टॉसबॉक्स मध्ये यायचं आहे. नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. तरी दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण लगेच टॉसबॉक्स मध्ये यायचं आहे. खरोशी आणि खारसापोली दोन्ही संघाचे कर्णधार चला लगेच यायचं आहे, कारण सामना लगेच चालू होतोय. त्यामुळे वेळ जायला नको, तरी आपण लगेच यायचं आहे. तर पाहू शकता आपण गावदेवी 11 वरेडी हा संघ इथे मैदानावरती 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. या 4 षटकांच्या खेळांती आपण 41 धावसंख्या धावफलकावरती लावलेली आहे. वज्रदेवी माऊली उंबर्डे या संघाला मात्र विजयासाठी एक छोट्याखानी एक मोठं उद्दिष्ट 4 षटकांमध्ये ठेवलेलं आहे. तब्बल 42 धावं विजयासाठी ठेवण्यात आलेली आहेत. तर आपण विचार केला तर 40.50च्या सरासरीने ही धावसंख्या गती पुढे ठेवून आपल्याला विजयाचा उंबरठा गाठायचा आहे. तो वज्रदेवी माऊली उंबर्डे या संघाकडून विजयासाठी 42 धावांचं आव्हान पार करण्यासाठी वज्रदेवी माऊली उंबर्डे हा संघ मैदानावरती येईल. गावदेवी 11 वरेडी हा संघ अगोदरच मैदानावरती दाखल झालाय. तब्बल आपण जर विचार केला तर इथे मात्र एक मॅच पूर्ण होऊन दुसरी मॅचची इथे इनिंग पूर्ण झालेली आहे. पूर्ण टुर्नामेंट्समध्ये जर विचार केला आपण तर 14 षटकार लगावले गेलेले आहेत, 12 चौकार लगावले गेलेले आहेत, तब्बल कॅचेस 5 पकडले गेलेले आहेत, एक बोल्ड झालेला आहे. LBW 2 वेळेला आपल्याला पाहायला मिळाले. असं लेखाजोखा आमचे तेजस नाईक जे हमरापूर विभागातून इथे उपस्थित झालेले आहेत. खऱ्या अर्थाने असं म्हणतात की गुणलेखक हा समालोचकाचा आरसा असतो आणि ज्या ज्या वेळेला आम्हाला काय हवं असतं त्यावेळेला या आरसात पाहावं लागतं आणि तो मात्र तेजस खूप चांगल्या पद्धतीने गुणलेखन करतोय. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार या. खारसापोली. ओके यस. बघा जसे एखाद्या खेळाडूचे समर्थक असतात सर, एखाद्या म्हणतात ना हिरो हिरोईनचे समर्थक असतात, तसे तेजस नाईक हे आपले समीर दादांचे समर्थक आहेत. याला म्हणतात प्रेम, याला म्हणतात वर्ग. आम्ही समीर दादांची खरं तर खाती खूप ऐकली, पण ते समीर दादा तुमचे पाठीराखे सुद्धा इथे उपस्थित झालेले आहेत. हे सह्याद्रीचे दुर्गसेवक आहेत आणि मला वाटते रविवारी सह्याद्रीचे दुर्गसेवक खूप पाहायला मिळतील. जसं सह्याद्री चषक कबड्डीचं इथं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि सर्व दुर्गसेवकच तिथं उपस्थित होते. आम्हाला सुद्धा जायला जागा नव्हती. म्हणजे दादांवरचं असलेलं प्रेम आणि दादांवरची असलेली निष्ठा माया प्रत्येक पाठीराख्याला मात्र मैदानात घेऊन येईल. रविवारी खऱ्या अर्थाने तुंबल गर्दी या मैदानावरती तुम्ही पाहायला मिळेल. अनेक पाठीराखे इथे उपस्थित राहतील. येस. आणि आमचे गोड आवाजाचे समालोचक अमित दादा मला वाटते आता DJ ऑपरेटर होत आहेत. दादा तो जॉब त्यांच्यासाठी सोडा, नाहीतर त्यांना उपाशी मारायची पाली येईल. त्यामुळे आपण जे समालोचन करताय, आपण जे गीत गाताय तिकडे व्हायचंय. चला सामन्याला सुरुवात होते. विजयासाठी 42 धावांचं आव्हान पार करण्यासाठी मैदानावरती वज्रदेवी माऊली उंबर्डे संघाची सलामीची जोडी मैदानावरती आहे.
वज्रदेवी माऊली उंबर्डे संघाची प्रतिष्ठा दोन खेळाडूंभोवती फिरत असते. ते दोन नामवंत खेळाडू मैदानावरती दाखल झालेत. एका बाजूला आहेत मंगेश म्हात्रे स्ट्राईक एंडला, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सूरज म्हात्रे. तर वरेटी संघाकडून कुमार पाटील पहिला चेंडू, अफलातून चेंडू होता. गतीवरती स्वार होऊन चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. गुडलेस फॉरवर्डचा चेंडू उडल्यानंतर थोडीशी उचली घेतोय. फलंदाजाला काही समजू शकलं नाही. चेंडू जातोय यष्टी रक्षकाकडे. यष्टी रक्षकाच्या अफलातून भूमिका, कोणतीही चूक न करता मात्र चेंडू फेकून देतोय तो म्हणजेच गोलंदाजाकडे. ज्या गोलंदाजांनी नुकताच पहिला चेंडू डॉट फेकला, अफलातून गोलंदाजी, ज्या गोलंदाजी फलंदाजीला मात्र साजेशी करेल ती गोलंदाजी मात्र अडकवण्याचा प्रयत्न असेल गोलंदाजाचा. हा चेंडू थोडासा अपील जोरदार करण्यात आलेली आहे पंचांवरती, परंतु पंच मात्र क्वालिफाईड आहेत. टेनिस क्रिकेटचा खूप मोठा अनुभव आहे. लेदर क्रिकेट मात्र खूप वेळेला खेळले गेलेलं आहे. पंचांकडून दाद मात्र मागितली जाते. पंचांकडून बातचीत पत्र इथे केली जातोय. लेग एसटीवरचा चेंडू होता. धन्यवाद सुहास म्हात्रे. संचालिका मानसीताई म्हात्रे ह्या सुद्धा या स्पर्धेचा युट्यूबच्या माध्यमातून आनंद घेत आहेत आणि त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद ताई. येस चेंडू खूपच चांगला सुरेख चेंडू होता. डॉट चेंडू आहे. जरूर पाहतोय आपण मंगेश म्हात्रे याला लगातारचे डॉट 2 चेंडू. खऱ्या अर्थाने कुमार पाटील खरं तर कंबर कसली या गोलंदाजाने, कारण सुरुवातीचा पहिला षटक आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे. ज्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजा मात्र गोलंदाजावरती हावी होतो, त्या षटकामध्ये पहिल्याच 2 चेंडूवरती मंगेश म्हात्रेला बांधून ठेवलेलं आहे. येस, नक्कीच आपण पाहू शकताय पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, त्याच्यानंतर मिड ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला सजवण्यात, ऑफ साईडला सजवण्यात आलेला आहे. हा चेंडू होता, फक्त दिशा दिली, परंतु फ्लाय स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. परंतु चेंडू जोपर्यंत फेकी करेल तोपर्यंत इथे मात्र एक धाव पूर्ण केली जाते. यस, अकाउंट क्रिएट केलं जातोय समीर म्हात्रेच्या माध्यमातून, मंगेश म्हात्रेच्या माध्यमातून. एक धाव धावफलकावरती जोडली जाते. 3 चेंडूंच्या अंती आलेली ही धाव आहे. तर नक्कीच स्वरूप ठाकूर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक सूरज म्हात्रे यासाठी असणार आहे. 500 रुपयाचं पारितोषिक लगातारचे 3 षटकारांसाठी असलेलं आहे. इथे मात्र गवसणी आलेली आहे बघा स्वरूप ठाकूर यांच्याकडून. यस, लोअर पुलटा चेंडू होता, हलक्या हाताने खेळून दिला. मिड विकेटच्या दिशेने फ्लिपचा फटका पाहायला मिळाला. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. एक धाव पूर्ण केली जाते. संत गतीने संयमाचा खेळ मैदानावरती आहे. खरं तर क्रिकेट म्हटलं जातं एक संयमाचा खेळ म्हटलं जातं. तर पाहू शकताय पुन्हा एकदा खूप चांगला चेंडू होता. अफलातून गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये कुमार पाटीलची होताना पाहतोय आपण, आणि मेरिट वरती मात्र तो चेंडू फेकतोय. अशा प्रकारे चेंडू फेकतोय की फलंदाजाला कोणत्याही मोठा फटका घेण्यापासून वंचित ठेवतोय. गोलंदाजी कशी असावी, तर मात्र पहिल्या षटकामध्ये कुमार पाटीलने एक उत्तम उदाहरण दिलं इथे. यावेळेस मात्र यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडू फेकून दिलाय, चेंडू होतोय बॉर्डर लाईनच्या पार, येतोय दणदणीत षटकार. सह्याद्री चषक या षटकातील पहिला षटकार डीजे. पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे. धन्यवाद डीजे मास्टर समीर म्हात्रे साहेबांचं. थोडंसं इथून मात्र रजा घेता येतं, आम्ही त्यांच्यासोबत जातोय. तर एक गोड आवाज जोडला जाईल. आमचे हनुमानजी नाईक सर इथं उपस्थित झालेले आहेत. सरांना विनंती करतोय की आपण पुढील सामन्याचं समालोचन कराय. धन्यवाद सर. हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद सबसे पहले तमाम दर्शकों को धन्यवाद. दोपहर के सत्र का मुकाबला दोस्तों, और जहां तक देखा जाए
वज्रदेवी माउली उम्बोडे बनाम गावदेवी 11 वरेडी टीम के बीच का मुकाबला। टॉस जीता इसमें उम्बोडे टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था, पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ जहां तक देखा जाए वरेडी टीम को, जिन्होंने निर्धारित 4 ओवरों में 41 रन बनाए, 42 का लक्ष्य रखा था, उसके बाद क्या ओवर फेंकी थी दूसरे इनिंग में कुमार ने, लेकिन आखिरी गेंद पे जो छक्का आया इसकी बदौलत फिर से एक बार मैच में वापसी पा लिया। यानी कि देखा जाए शुरुआत थोड़ी सी खराब हुई थी, उसके बाद छक्का लगने के बाद पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 8 रन, जिसमें एक दनदनाता छक्का लगा है। मेरे साथ जुड़े मेरे साथी स्कोरर के रूप में तेजस नाइक, मैन फ्रॉम हमरापुर, तेजस नाइक मेरे साथ जुड़े एक जबरदस्त स्कोरर के रूप में। चलते दोस्तों मैदान के ऊपर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जयेश पाटिल और सामने है उनके बल्लेबाज सूरज म्हात्रे। देखा जाए दोपहर के सत्र का मुकाबला, हमारे मेहमान जिस तरह से दूर दूर से इस मैच के लिए देखने आए उन सभी को धन्यवाद देता हूं, और जो यूट्यूब के माध्यम से हमारा आवाज सुन रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा सलाम। रिवर्स शॉट अटेंड किया, खराब फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए 1 बाउंस 4 रन्स डीजे। क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, क्रांतीवीरांच्या भूमीवरती जमली रायगड नगरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी। चलिए खरोशी टीम से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप आइए तुरंत खरोशी। फिर से एक बार ये गेंद खेल दिया है शॉर्ट थर्ड मैन करके गोली की रफ्तार की तरह, और गेंद आ रही है 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स। फिर से एक बार बजेगा गोल्डन डीजे। नेला शिर्डीला बाबानी नेला शिर्डीला, नेला शिर्डीला बाबानी नेला शिर्डीला। यकीनन आज गाना डीजे वाले ने बहुत बेहतरीन बजाया दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं इरादे लाख बनते हैं बिगड़ते हैं, इरादे लाख बनते हैं बिगड़ते हैं, शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं। बोलो ओम साई राम। और जिस तरह से शुरुआत की है, लगातार 2 चौके लगने के बाद जयेश की गेंदबाजी के ऊपर थोड़ी परेशानी में वरेडी टीम। फिर से एक बार थोड़ा सा बाउंस हुआ गेंद, 1 बाउंस यहां डिक्लेयर किया। वन बाउंस यानी कि देखा जाएगा अंपायर ने कॉल किया है गेंदबाज के लिए, और काफी अच्छा वातावरण, काफी अच्छा माहौल इस मैदान के ऊपर। यूं ही नहीं, इस मैदान के लिए खेलने के लिए तरसते हैं लोग कि हमें कब यहां एंट्री मिलेगी। फिर से एक बार अटेंड किया था रिवर्स शॉट, लेकिन इस बार सफल नहीं। लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा या नहीं लगा यह अंपायर बताएंगे। यकीनन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। उसी वजह से ना देखा जाए दोस्तों गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैयार, और यकीनन जिस तरह से देखा जाए थोड़ा सा कमबैक पा लिया है जयेश पाटिल ने, और मैच में अगर रहना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। कुमार काफी अच्छा अनुभवी गेंदबाज, उसके बाद कीपिंग का काम करते अपनी टीम के लिए। इससे पहले खरोश टीम से भी दरख्वास्त है कि आप ओहो फिर से एक बार आतुर खेलने की कोशिश की थी, गेंद जा रही है काऊ कॉर्नर के बीच में से, अच्छी फील्डिंग, वाह क्या फील्डिंग इस खिलाड़ी की। केवल 1 रन के साथ संतुष्ट, 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 18 रनों पर। जिस उम्मीद से चलना है, जिस रन रेट से चलना है दोस्तों, वो रन रेट लगभग आता हुआ, क्योंकि काफी बड़ी ये टूर्नामेंट्स समीर म्हात्रे दादा की तरफ से आयोजित ये टूर्नामेंट्स। ये गेंद आसमान को छूने वाली, अरे बाप रे बाप, तारीफ करनी पड़ेगी जानू कोहली की, क्या बेहतरीन कैच लिया। डीजे मास्टर गाना बजाओ इसके लिए। लाड लाड करून मला नेला शिर्डीला, साईनी नेला शिर्डीला, लाड लाड करून मला नेला शिर्डीला, साईनी
यकीनन जिस तरह से नाम है इस दत्तगुरु वड़ाऊ टीम का, वैसे ही साई भक्त इस वड़ाऊ टीम में काफी है, इसलिए डीजे मास्टर ने काफी अच्छा गाना बजाया। इससे पहले बेहतरीन मैदान पे ड्रिंक ट्रॉली जाती हुई, जानते 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। यकीनन जो कि देखा जाए किरण वरडी गांव से बनाम करते हुए नागपुर में काम के बतौर गए हैं, उन्होंने वहां से मैच देखे कि वरडी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक भेज रहा हूं मैं। यकीनन किरण अपने टीम के काफी बड़े फैन हैं और देखा जाए नागपुर से लाइव मैच देख रहे हैं। ये दहशत इस सह्याद्री चषक 2022 और 23 की है दोस्तों। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सभी दर्शक 24 लाइव को एक सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर जगह और अच्छी क्लैरिटी देने का 100% वो प्रयास करेंगे। लेकिन यहां देखा जाए दोस्तों, दौर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका। 18 दौर का खेल खत्म हो चुका है। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए दोस्तों 24 रन, यानी कि हर ओवर में 12 के रन से चलना होगा। जो दोस्त देखा जाए, अभी कॉल आया कि वो नागपुर से मैच देख रहे हैं। ये ताकत है इस श्रृंखला की, ये ताकत है इस टूर्नामेंट की दोस्तों। इसके लिए सबसे 100% जाएगा समीर दादा के इस आयोजन को, जिन्होंने इस आयोजित किया है सह्याद्री चषक 2022 और 23। और यकीनन गणेश तुकाराम वाड़ी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं समीर दादा इस श्रृंखला के लिए। ये ताकत है। सब्सक्राइब देख रहे हैं इस मैच को, अगर आप भी कमेंट भेजेंगे तो हम आपकी कमेंट यहां पढ़ेंगे, क्योंकि ये ताकत है 24 लाइव इवेंट्स की। और ये हमारे सभी कैमरामैन यहां बैठे हैं कि आपको क्लियरिटी और 100% देने की मैच की। चलते हैं दोस्तों मैच के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें फिर से एक बार, ओहो हो, ये गेंद कीपर को मिस किया, सेकंड कीपर को मिस किया और ये गेंद गई। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करा दे दिया। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 23 रनों पर। ये खाया पिया कुछ नहीं और ये चौका मिला, मौके पे मिला चौका। खराब गेंदबाजी जानू कोहली की मैं कहूंगा। फॉर्च्यूनर यूएन के माध्यम से आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं तो आपको 100% क्लियरिटी देने का मौका मिलेगा। आपको फॉर्च्यूनर इवेंट्स के माध्यम से आप मैच देख रहे घर बैठे तो आप क्लियरिटी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल काफी बेस्ट है, क्योंकि आयोजन काफी कड़क है दोस्तों। गेंदबाजी के लिए तैयार जानू कोहली, वरनी से बनाम करते हैं गेंदबाज। ओहो हो, ये भी गेंद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। जानते बल्लेबाज ऐसे अंधे के कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से आते हैं, फेसबुक के माध्यम से आते हैं, ऐसे कॉल को अनदेखा करना चाहिए। यही देखा बल्लेबाज ने और इस गेंद को छोड़ा, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं। फिर से एक बार रन आई अपनी टीम के लिए। ओहो हो, अंदर आती हुई गेंद, क्या करेगा, क्या करेगा। ओहो हो, अगर ये हिट हो जाती तो परेशानी में डाल सकते थे इस खिलाड़ियों को। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना, बचपन में जो लेगआउट खेलते हैं ना, अरे बाप रे, देखा जाए स्टंप को लगी थी गेंद, लेकिन डंडी अगर गुल हो जाती तो बल्लेबाज भी गुल हो जाता। देखिए कैसे खिलाड़ी आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि कैसे गेंद उस स्टंप को लगा था, लेकिन डंडी न गिरने की वजह से आउट नहीं हो सके। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे अंतरराष्ट्रीय मैचेस में आप देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी जब खेल रहे थे, उसके बाद विराट कोहली जब खेलते, बल्ले को स्टंप को गेंद लगी थी, उसके बाद डंडी नहीं गिरती। ये कभी कभी होता है। वैसे यह देखते हुए हमारे फॉर्च्यून लाइव न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर से एक बार यह ताकत भरा लेकिन आसमान को छूने वाली गेंद, बेहतरीन कैच और एक विकेट गिरता हुआ। बचेगा आप
दमदार गोल्डन डीजे। यकीनन आदेश कोहली ने यह कैच पकड़ा, उसके बाद ये डीजे मास्टर ने कोहली गीत लगाया। यह संस्कृति है महाराष्ट्र की, यह ताकत है कोहली लोग महाराष्ट्र के, इसलिए बेहतरीन एक कैच लिया और इस कैच के बदले स्कोर का टीम का स्कोर जाके रुका 25 रनों पर, यानी कि अभी भी 17 रनों की जरूरत, आने वाली 10 गेंदों में 17 रन, यानी कि जानू कोहली को अच्छा कमबैक करना पड़ेगा। लेकिन एक वज्रादेवी उम्बोडे टीम काफी बेहतरीन, काफी विस्फोटक टीम है दोस्तों। उत्तराखंड में हुए थे उस मैच में हैंडीकैप के कप्तान थे जानू कोहली, क्या ताकत थी वरेडी गांव का ये उत्तराखंड में जाके जिन्होंने कप्तानशिप की, वही जानू कोहली गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए। सामने बल्लेबाज रोशन मात्रे और अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कवर के रिदम में गेंद को धकेला 1 रन के लिए। और क्या खराब फील्डिंग की थी, लेकिन लगभग कमबैक किया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 26 रनों पर। काफी अच्छा माहौल और अभी भी आने वाली 9 गेंदों का खेल बाकी है दोस्तों। 9 गेंदे 16 रन। कल काफी तगड़े मुकाबले, बिग मुकाबले होंगे। जिस तरह से वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड ये टीम होती है, वैसे आज टीम खेलेंगे। अच्छी गेंदबाजी कपिल कोहली, जिस पिछले एचपीएल में जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का फाइनल में खिताब लिया था, वॉशिंग मशीन उनको जीता था, वही कपिल कोहली कीपिंग काम करते हुए आने वाले पलों में। और ये गेंद हवा में, लेकिन जब तक गेंद को कीपर कवर करते 1 रन से पलटे और ये क्या होगा, बड़ा विकेट मैदान से बाहर और एक झटका रनआउट के रूप में बजेगा अब डीजे। देखा जाए 1 ही रन से संतुष्ट और दूसरे रन देते विकेट गिरी और टीम का स्कोर 1 से बढ़ता स्कोर हो चुका है 27 और आने वाली 8 गेंदों में चाहिए 15 रन की दरकार। थोड़ी सी बातचीत खेमे में, थोड़ा सा परेशानी, क्योंकि क्या करेंगे क्या करेंगे, बड़ा विकेट मैदान से बाहर होता हुआ, जिन्होंने छक्का मारा था मेरे ख्याल से। अब नए बल्लेबाज शार्दुल म्हात्रे, ये शार्दुल ठाकुर आपने सुना था जब भारतीय टीम के खेमे में खेल रहे हुए एक गेंदबाज थे, लेकिन यहाँ शार्दुल म्हात्रे मैदान के ऊपर रनआउट के रूप में बड़ा विकेट मिलने के बाद आने वाले 8 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए दोस्तों 15 रन। सुदर्शन म्हात्रे दीव से बनाम करते एक जबरदस्त अंपायर के रूप में, और आपको जब मौका है तो आप खाना खा के तुरंत आइए, उसके बाद आपको जाने को नहीं मिलेगा। और यकीनन फालूदा, श्रीदेव फालूदा हमारे ऑफ साइड के रूप में है, वहां आइए, एक बेहतरीन आइसक्रीम आप वहां पा सकते हैं। फालूदा श्रीदेव। यकीनन चलते हैं दोस्तों मैदान के ऊपर, जब तक मैं हनुमान नाइक ले चलता हूं मैदान के ऊपर। ओहो, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, ओ बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये देखा जाए, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जय हनुमान जूस सेंटर, ये बिरजू भैया, हमारे बिरजू भाई है, उनके ये स्टॉल है, उनका ये स्टॉल है जय हनुमान जूस सेंटर। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे फॉर्चून इवेंट के माध्यम से सभी को फेमस करने की ये उनकी अदा है। उसके बाद चलेंगे अगले स्टॉल के पास, लेकिन चलते दोस्तों मैदान के ऊपर, जहां तक गेंदबाजी के लिए जानू कोहली, सामने बल्लेबाज शार्दुल म्हात्रे।
ओहो, क्या यार गेंदबाजी हो रही है। अंपायर ने भी कॉल किया कि 1 बाउंस है। यकीनन एक बल्लेबाज काफी हाइटेड, उसके बाद उनको बाउंस डालना। अब अभी मैंने कहा कि श्रीदेव फालूदा आइसक्रीम, आप इनके ऊपर देख सकते हैं, उनके बाजू में 3 दर्शक खड़े और एक ब्लैक टी शर्ट में जो है वो अभी भी नाम पढ़ रहा है कि श्रीदेव है क्या। आप स्क्रीन के ऊपर लाइट, थोड़ी स्माइल उनके चेहरे के ऊपर देख रहे हैं कि तीनों हंस रहे हैं कि ये सही है, ये यकीनन खालसा बोली के खिलाड़ी है। फिर से एक बार चलते मैदान के ऊपर। ओहो, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फाइन लेग की रिदम में गेंद जाती हुई। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 4 रन्स, बजेगा अब गोल्डन डीजे। की शुभकामना हम देंगे आपको। लेकिन देखते देखा जाए कि कभी दर्शक आपने अब देखा कि नागपुर से लाइव टेलीकास्ट देख रहे, उसके बाद अपने काम की वजह से वहां से लाइव टेलीकास्ट मैच देख रहे, कोई गणपति कारखाने में जब काम कर रहे हैं मेरे दोस्त वो भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे, हॉस्पिटल में जो बैठे हैं वो भी टाइम पास के लिए देखे। देखा देख मैच दर्शक जो बीमार होते हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल खड़ा कर सकते हैं। शब्दभेदी सामाजिक संस्थेकडून हार्दिक शुभेच्छा आल्या त्या स्पर्धेसाठी। काय अफलातून आयोजन, काय अफलातून नियोजन, नक्कीच आपल्या शुभेच्छा पोहोचल्या, आम्हाला धन्यवाद। और यकीनन सुमित पाटिल जिन्होंने हैदराबाद से लाइव टेलीकास्ट देख रहे, उन्होंने इस टीम के लिए, इस श्रृंखला के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा कि काफी अच्छा आयोजन, काफी अच्छा नियोजन। देखो मैंने कहा था नागपुर, हैदराबाद और देखा जाए कि नई मुंबई से भी लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे। ओहो हो, देखा जाए गेंदबाज तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन कपिल कोहली आप टेंशन मत लो, क्योंकि रन नहीं ऐसे मिलेंगे जब तक दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक नहीं रोटेट करेंगे। यह आपके लिए टेंशन भरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे आयोजक है उन्होंने कह दिया है कि जब तक दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, जगह से हिलेंगे नहीं, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो सकती। ये बेहतरीन नियम मैं कहूंगा। और जिस तरह से फील्डिंग देखिए, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काऊ कॉर्नर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर, ये फील्डिंग का आयोजन किया है कपिल ने। आने वाली 5 गेंदें जीतने के लिए 6 रन, सॉरी 10 रन। और ये गड़बड़ की, इससे मिला बड़ा विकेट और एक झटका, फिर से एक बजेगा गोल्डन डीजे। रघु पिंजऱ्यात आला, 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 रघु पिंजऱ्यात आला। इससे पहले मैंने कहा था कि जब तक दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं जगह से, रन नहीं मिलेगा। वैसा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रसाद मात्रे और आने वाली 4 गेंदें और जीतने के लिए 10 रन। क्या होगा इस मैच का, आंखों देखा हाल देख रहे सभी दर्शक। आज गुरुवार है, मेरे साई का वार है, और यकीनन जिनको गुरुवार उपवास है उन सभी को शुभकामनाएं। क्योंकि मैं हर वक्त कहता हूं कि आप जब शिरडी के लिए निकलते हैं तो यूं ही नहीं, साईं बाबा जरूर हमें बुलाते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए
इस मैच का आंखों देखा हाल, आने वाली 4 गेंदें जीतने के लिए 10 रन। हो क्या गेंदबाज भाया, हैट्रिक लग चुके हैं, 3 गेंदें डॉट फेंकी है, तो ये सागर भी थोड़े खुश होंगे। आने वाली 3 गेंदें जीतने के लिए 10 रन। क्या समीकरण था, 10 गेंदों में 16 रन चाहिए थे मेरे ख्याल से, उसके बाद आखिर की 3 गेंदें और 10 रन चाहिए। ये क्रिकेट है दोस्तों। आपने देखा होगा कि 6 गेंदों में 1 रन भी नहीं आई थी, बल्कि 10 में हाथ विकेट थे। और ये गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग, और करेंगे क्या, लेकिन नहीं, 1 ही रन मिली। जब तक बल्लेबाज घूम के बल्ला घुमाते, सेटल हो जाते, केवल 1 रन मिली। आने वाली 2 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए दोस्तों 9 रन। और यकीनन कालेश्वरी की टीम तैयार है अगले मैच के लिए, क्योंकि ये खिलाड़ी अभी भी याद है जब मैच जीतने के बाद जिन्होंने जब टी-शर्ट निकाला था, जल्लोष किया था, वो मजा ही कुछ अलग होता है। क्योंकि क्रिकेट जिसके लिए आप 100% देते हैं, और जब ऐसा कोई कारनामा करते तो याद जरूर आता है। एक किस्सा बताऊंगा हार्दिक पांड्या का, लेकिन चलते दोस्तों मैदान के ऊपर, जब तक आखिर की 2 गेंदें जीतने के लिए 9 रन। देखेंगे दोस्तों क्या होता है, आखिर की 2 गेंदें 9 रन। इस गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आएगा, या डॉट गेंद आएगी, या आने वाला पल बताएगा। लेकिन वज्रा देवी उम्बोर्डा और गांव देवी वरेडी के बीच का दोस्तों मुकाबला। हो, अरे भाई ये क्या गेंदबाज लाया है, क्या बेहतरीन ओमकार कोहली। यकीनन कुमार भी खुश होंगे इस गेंदबाज के ऊपर। क्या मैच था, क्या मैच आया, आखिर की गेंद में 9 रन। ये जो 4 गेंदें हैं उन्होंने हिलने भी नहीं दिए बल्लेबाजों को, 4 की 4 गेंदें मिस की। ये ताकत इस गेंदबाज की। आखिर की गेंद में 9 रन चाहिए। 1 गेंद में 13 रन चाहिए थे, बाल गुड्डू ने दिए थे। सुदर्शन मोकल बाल गुड्डू जोहा के गेंदबाज थे। 1 गेंद में 13 रन, जब सबको लगा कि मैच जीतेंगे, उसके बाद सुदर्शन मोकल ने 9 डाला, छक्का लगा और आखिर की गेंद पे छक्का मारा। ये क्रिकेट है दोस्तों। 1 गेंद में 8 रन चाहिए थे, सचिन जोहा के गेंदबाज थे, उन्होंने भी 1 गेंद में 8 रन दिए। 1 गेंद में 11 रन चाहिए थे, केलिवना के मैदान के ऊपर गेंदबाज ने वाइड डाला और चौका गया, आखिर गेंद में छक्का लगा। चलते मैदान के ऊपर, क्या होगा। ओहो, एक्स्ट्रा कवर के रिदम में गेंद, बूम, नहीं है तो 1 बाउंस 4 रन। डीजे एक मिनट डीजे मास्टर, उसके बाद चलते सह्याद्री का गाना जरूर बजेगा, क्योंकि टूर्नामेंट उन्हीं की तरफ से आयोजित किए गए हैं। इससे पहले उम्बोरे टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आइए। उम्बोरे टीम के कप्तान वज्रा देवी, उम्बोरे टीम के कप्तान